कम प्यारे तलबा, आज हम उर्दू पढ़ेंगे जमात दहुम। जमात दहुम में दूसरा सबक है शहरों में कोई चांद को मामा नहीं कहता। आज हम इसमें पार्ट 5 पढ़ेंगे। पार्ट 5 में देखो तलबा, अलविदा और खुदा हाफिज़ की आवाज़ों ने मुझ पर साया कर दिया। मैंने तमाम लोगों को आवाज़ बुलंद सलाम किया। मेरे सलाम का जवाब सभी ने दिया, लेकिन ऐसा लगा जैसे सब ने जवाब नहीं दिया। क्या करे मुसन्निफ़ जब्राइल आते ही ट्रेन में बैठ गए और तमाम लोगों को अलविदा और खुदा हाफिज़ बुलंद आवाज़ में कह रहे थे, यानी बड़ी आवाज़ में कह रहे थे। और तमाम लोग क्या करें, आवाज़ बुलंद जवाब दिया। और जैसे थोड़े लोग जवाब दिए और थोड़े चंद लोग जवाब नहीं दिया, बल्कि मुसन्निफ़ कह रहे, मैंने निगाह उठाकर देखा तो चंदा मामा खड़े मुस्कुरा रहे थे। तब मुसन्निफ़ ने चेहरा उठाकर देखे तो चंदा मामा मुस्कुरा रहे थे और रेलगाड़ी मंजिल की तरफ चलने लगी। ज़िंदगी ने भी पटरियाँ तब्दील किए। मंजर उजाला, आंसू, बचपन, खिलौने, आंधियाँ, घरौंदे, चिराग, जुगनू, झील, चिड़िया और पीपिया की शाखें, झूला, सावन, पतझड़, मस्जिद का मंदिर का कलश, मोहब्बतें, मुरव्वतें, शफ़क़तें, ये सब चीज़ें अपनी शनाख्त बदल रही है। क्या करें, मुसन्निफ़ ने जब चेहरा उठाकर देखा तो तमाम चीज़ों में तब्दीली आ गई। कौन से चिराग, जुगनू, घरौंदे, तमाम चीज़ों में तब्दीली आने लगी। तमाम चीज़ें शनाख्त, मेरी सिर्फ़ 2 आँखें और ये लामुतनाही मंज़र का सिलसिला। फिर रात जुगनू से सरगोशी करती हुई सूरज को समझाती बुझाती खिड़कियों के रास्ते डब्बे में दराई। नींद ने बढ़कर इसका इस्तकबाल किया और दोनों ने मिलकर मुझे हकीकत की दुनिया से निकालकर ख्वाबों की खूबसूरत वादी में पहुंचा दिया। किसको? मुसन्निफ़ को। और ट्रेन हिचको लेती हुई बढ़ती रही, यानी ट्रेन क्या है, आगे पीछे झूला झुलाती हुई चढ़ रही थी। रास्ते में कभी दरियाओं ने इसका रास्ता बिल्ली की तरह काटा। यानी मुसाफिर जब सफ़र कर रहे थे ट्रेन में तो कई मंजर दिखाई, जंगल जैसे परिंदे चरिंदे और नदियाँ दिखाई देने लगी। दरिया ऐसा दिखाई दे रहे थे कि रास्ता रहता ना रास्ते की तरह। और कभी पहाड़ों ने रुकने का इशारा किया, लेकिन पहाड़ों क्या करें, मुसन्निफ़ को रुकने का इशारा किया, लेकिन जावेदा फहिम दवा हर दम जवां है ज़िंदगी। ज़िंदगी दौड़ती हुई ज़िंदगी है, यानी ज़िंदगी क्या है, दौड़ती हुई, यानी रोज़ाना वक्त गुज़र रहा है। ज़िंदगी अपनी ट्रेन की तरह सफ़र कर रहे। हमारी ज़िंदगी भी रेल की तरह है कि अपने मंजिल के मकसद को पहुंचा देती है। ज़िंदगी की रोती हुई ज़िंदगी, शहर की ज़िंदगी, बड़ी बड़ी सड़कें, ऊंची ऊंची इमारतें, लंबी लंबी कारें। मैं रेल के डब्बे से उतरा तो देखा कि चंदा मामा मेरे करीबी खड़े मुस्कुरा रहे थे। जब ट्रेन अपने मंजिल को शहर में मुसन्निफ़ को छोड़ी स्टेशन पर, तब मुसन्निफ़ स्टेशन पर ट्रेन में से उतर रहे तो ऐसा दिख रहा था कि लंबे लंबे गाड़ियाँ, बड़े बड़े सड़कें और रोशनदार लाइटें। और जब सामने देखा तो चंदा मामा नज़र आए। किसको? मुसन्निफ़ को। मैं अब समझा कि इन्हें तो मेरे साथ आना था। मुसन्निफ़ ये सोचे कि चंदा मामा का तो मेरे साथ आना बहुत ज़रूरी था, इसलिए इन्होंने मुझे रुख़्सत नहीं किया। बल्कि समझ रहे मुसन्निफ़, तेज़ रोशनियों में नहाई हुई सड़कें, ऊंची इमारतें, मगर बंद से मकान। कैसा है वहाँ पे माहौल? तेज़ रोशनियाँ है। कहाँ पे? शहरों में। और सड़कें, ऊंची इमारतें, बड़े बड़े ऊंची इमारतें, बंद कमरे, यानी छोटे छोटे कमरे, और बंद रहता, हवा तक भी उसमें नहीं आती। कौन सी हवा चलती वहाँ पे? मसनूई हवा, कुदरती हवा। गाँव में कुदरती हवा मौजूद रहती, लेकिन शहरों में मसनूई हवा, जैसे एयर कूलर, एयर कंडीशंस, फैंस, कमरे, मसनूई ठंडक और फूलों से आरास्ता दरीचे, बंद रास्ते, गाड़ियों से भरे हुए आंखें, होश से भरी हुई दिल, कदवरत से भरे हुए कपड़े, खुशबुओं से भरे हुए दीवारें, इश्तिहारों से लदी हुई। वहाँ का माहौल कैसा है? कपड़े खुशबुओं से भरे हुए रहते, हर एक के कपड़ों में खुशबू। दीवारों पर इश्तिहारात, पॉम्पलेट्स इतने रहते कि दीवार थोड़ी भी दिखाई नहीं रहती। हर सड़क जैसे राह वफा गुज़रना दुश्वार, इतनी उलझने के संवरना दुश्वार, इतना बोझ के मरना दुश्वार हो जाता है। वहाँ पे रहना ही बड़ा मुसीबत दिखती, इतनी जल्दी के ठहरना दुश्वार। कहाँ पर भी ठहरने के लिए थोड़ी भी जगह
موجود نہیں رہتی۔ جیسے گاؤں میں پلے گراؤنڈس بڑے بڑے سڑکیں کھلا میدان رہتا، لیکن وہاں پہ تھوڑی جگہ بھی موجود نہیں رہتی۔ جب زندگی اتنی تیز رفتار ہو جائے تو پھر کیسی رشتہ داری، کیسا خلوص، کیسا احترام، کیا ضرورت ہے چندہ ماما سے ملنے کی، گفتگو کرنے کی؟ کیا بول رہے؟ تھوڑی بھی رشتہ داری باقی نہیں رہی تو پھر چندہ ماما سے ملنے کی، گفتگو کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو کیا خلوص کا تعلق خود غرضی سے تھا؟ رشتہ داری کا تعلق ضرورت سے، رشتہ داری کا تعلق کس سے تھا؟ ضرورت سے۔ رشتہ داری کا تعلق کس سے تھا؟ ضرورت سے۔ اور خلوص کا تعلق، محبت، خلوص خود غرضی سے تھا انسانوں میں۔ انتظار کا رشتہ ہوش سے تھا۔ ممکن ہے ایسا ہی ہو، یا پھر شہر کا مزاج ذرا مختلف ہے۔ شہر کا مزاج کیا ہے بولے یہاں پہ؟ شاعر مختلف ہے گاؤں سے، لیکن مزاج سے کیا ہوتا ہے؟ انسانیت تو خوشبو ہے۔ مصنف یہ بول رہے ہیں مزاج انسانوں کو کیسا بھی رہنے دے، لیکن انسان کے اندر انسانیت باقی رہنا ہی خوشبو ہے۔ خلوص تو جادو ہے۔ خلوص کیا ہے؟ محبت، خلوص سے مل جل کر رہنا ایک جادو ہے۔ شہر اور دیہات سے کیا، انسان تو دونوں جگہ رہتے ہیں، لیکن انسانوں کے اندر تبدیلی آنا بہت ضروری ہے بلکہ مصنف کہہ رہے ہیں۔ تو یہ شہر ہے، بچے یہاں مٹی نہیں کھاتے۔ کیا بول رہے شاعر؟ یہ شہر ہے، بچے یہاں پر مٹی نہیں کھاتے۔ اسی طرح دوسرا سبق مکمل ہو چکا ہے طلباء۔ اس کے بھی دیکھو یہاں پہ سوالات ہیں کتنے؟ 4۔ کون سے پیراگراف میں سے؟ اب میں پارٹ 5 جو پڑھے نا، وہ پیراگراف کو آپ لوگ اور ایک مرتبہ اچھی طرح پڑھ کے یہ 4 سوالات کے جوابات بھی دینا ہے انشاءاللہ۔ کوشچن آنسر سے لکھنے کا اگلے کلاس میں سنیں گے۔